सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सुप्रिया सुले नासिक में महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए पहुंची, जहां उन्होंने अजीत पवार की पार्टी पर सवाल उठाए तो फडणवीस पर आरोप भी लगाए उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। साथ ही सुप्रिया सुले ने खान पान को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रिया ने कहा कि अगर मेरे नॉनवेज खाने से भगवान पांडुरंग को समस्या नहीं है तो बीजेपी को क्या समस्या है। फडणवीस ने दोनों ही आरोपों का जवाब क्या दिया वो भी आप सुन लें। पांडुरंगाची मी रामकृष्ण हरिवाली आहे, फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालतंय, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरं आहे की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशानी खातो बाबा। दुसऱ्यांचं काय नाही, उदार आपला जो आहे अपना जन्म काय जैसा आहे अपना हे, कुणाला आपण कुणाला निंदे नाही। जो है डंके की चोट पे दिल खोल के करो। जो खाते खाते एकदा तो कुठे जेवायला गेले, खाल्लं तेवढंच व्हायरल, खाल्लं खाल्लं रे खाल्लं, काय पाप केलं का काय? आणि ओपन खाते मी, त्यामुळे फक्त माळ घालत नाही त्याच्यामुळे अजून मोह होतो म्हणून। अब देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये खाने को लेकर लड़ाई, विजय जी अब जो बात हम इस बाइट के चलने के दौरान कर रहे थे, अब आप दर्शकों को तक पहुंचाते हैं। मैं तो करो खाने पीने को लेकर आपने कहा कि क्यों कौन लड़ाई करता है। सारी लड़ाई पिछले देखते हैं आप, हर दिन ही खाने पीने को लड़ाई हो रही है। अभी तो अभी सावन में हो रही थी, फिर नवरात्रा में हो रही थी, फिर उनके हवाई जहाज में वो मछली खा रहे थे तो उस पर हो रही थी। कोई चलाकर दिखाकर मछली खा रहा था, कोई मछली खाने पर आपत्ति कर रहा था। तो खाने, हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स के पास जितने नॉन इश्यूज हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो उसको सब लोग अपने अपने तरीके से चलाते रहते हैं, लोग भी अपना देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर सब लोग अपने समय के साथ चलते हैं। किसी दिन बोलेंगे कि खाने में नॉनवेज जो है हमारे लिए बड़ा इशू है, फिर कहेंगे किसी दिन कि नहीं उत्तरांचल वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने हिसाब से खाएं जो खाना चाहते हैं। तो समय के हिसाब से सब चलता रहता है कि पॉलिटिक्स में, और वो बड़ा इशू बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पॉलिटिकल इशू बड़ा बनता है कि किस तरह से करना। इसीलिए तो सुप्रिया जी मिलने का वक्त नहीं देते हैं, और शरद पवार जी की भी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी है। समीर जी और बताएंगे देखिए इसका ये जो बयानबाजी, इसका थोड़ा एक इतिहास भी है जी। सुप्रिया सुले से पहले पूछा गया था कि भाई आप महाराष्ट्र में कम समय देती है, महाराष्ट्र की समस्या है, महाराष्ट्र के काम को लेके आप प्रदेश सरकार से मिलने कम जाती है। तो सुप्रिया सुले ने बहुत अहंकार से कहा था, तो बोले महाराष्ट्र का काम तो मैं दिल्ली में बैठ के करवा लेती हूँ। मैं दिल्ली में मैं सारे काम, महाराष्ट्र में जो काम है करवा देती हूँ, मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के नेताओं से मिलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और अपने भाई अजित पवार के लिए कहा था। तो देवेंद्र फडणवीस तो उस बात का जवाब दिया जब अब सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई मुझे मिलने का समय नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा भाई उनका काम दिल्ली से हो जाता है पूरा, तो उन्हें मुझे मिलने की जरूरत क्या है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी एक्टिव है। महाराष्ट्र के जो जितने काम है वो शरद पवार सारे कर रहे हैं, उनके पार्टी के जितने अवार्ड कर रहे हैं। अपनी बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी के काम भी सुप्रिया सुले नहीं देख रही, वो शरद पवार देख रहे हैं, उनके दूसरे भतीजे और भाई लोग देख रहे हैं। तो सुप्रिया सुले अक्सर दिल्ली में रहती है, और सेशन चलने वाली बात नहीं है। जब सेशन नहीं चलता रहता तब भी सुप्रिया सुले या तो बंबई में रहेंगी या दिल्ली के अंदर रहेंगी। बारामती में बहुत ज्यादा कम रहने लगी है चुनाव, हालांकि वहां से जीती है वो, उन्होंने अजित पवार की पत्नी को, सुनेत्रा को वहां से हराया था, लेकिन बारामती में उनका बहुत ज्यादा कम ध्यान रहता है। क्या सुप्रिया सुले को दिल्ली की राजनीति रास आ रही है, जो वो ये कहती है कि मेरा काम दिल्ली की राजनीति से महाराष्ट्र की राजनीति का हो जाता है, तो मुझे मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत नहीं है। तो आज सेटिंग भी तो पहले यही थी ना कि एक जो है वो दिल्ली का काम संभालेगा, एक पार्टी महाराष्ट्र का संभालेगा। पार्टी एक महाराष्ट्र में ही विभक्त हो गया, तो फिर अब पार्टी एक थी। तब अजित पवार के पास सीधे सीधे बंटवारा था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी। अजित पवार पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी लेकर चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब अगर विपक्ष की तरफ से अगर सुप्रिया सुले को बात करना है अपनी पिता की पार्टी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से, तो उन्हें तो मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। वित्त मंत्री अजित पवार से उन्हें अपनी स्कीम के लिए मिलना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे से मिलना पड़ेगा। अगर आप इस अहंकार में रहते हो कि भाई मैं अपने चाचा से मिलने नहीं जाऊंगी, मैं देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिलूंगी, मैं एकनाथ शिंदे से नहीं मिलूंगी, मैं दिल्ली में बैठकर राजनीति कर लूंगी। इसी मुद्दे पर पूछ लेते राहुल जी, अहंकार है क्या ये? देखिए राजनीति में जैसे समीर जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। खाने पीने का मुद्दा या बाकी सब चीज़ें, ये बहुत बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर कह दिया जाता है, अक्सर कह दिया जाता है कि सावन में ये खा लिया है या यहाँ पे ये हो गया, या बाकी एक पार्टी एक का दिखाती है, दूसरी पार्टी दूसरे का दिखाती है कि आपने किस तरह की पार्टी दी। तो ये मेरे ख्याल से ये फ्रिवलस जैसे इश्यूज हैं, ये कोई राजनीति के असल इशू नहीं है। राजनीति के असल इशू वो हैं
कि जो है सड़कें बन रही हैं कि नहीं, लोगों को प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं, या उनकी रहने का क्या इंतजाम है, ये सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमी क्या है, तो ये सारे बड़े इशू हैं। ये छोटे छोटे इशू मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत महत्व है। यानी सुलह होने वाली नहीं है मेरा जी। खाने पीने पर बिल्कुल कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो मर्जी वो खाएगा, दूसरे को वेज नॉन वेज कुछ, लेकिन